अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मोमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जितने भी मटेरियल अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आते हैं तो ये मोमेंट किस तरह होता है, एक्टिव होता है या पैसिव होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में कि इसके जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ मालिक्यूल को ये अलाव करते हैं और कुछ को ये अलाव नहीं करते, सेमी परमिएबल होता है। मटेरियल मोमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अकर्स बोथ इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल में जो मटेरियल होते हैं वो अंदर भी जाते हैं और अंदर से बाहर भी आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स with various processing or processes facilitating this exchange to maintain equilibrium inside and outside of the cell। ये मुख्तलिफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है इसलिए ताकि सेल में जितने भी चीज़ें होते हैं वो मेंटेन हो जाए या कांस्टेंट हो जाए और बाहर भी। तो इसलिए ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है और ये कंट्रोल करता है मुख्तलिफ प्रोसेस के हेल्प के ज़रिए से। अब हम डिस्कस करेंगे जिस तरह डिफ्यूजन हो गया, ये सब हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम होता है सेल के अंदर भी और बाहर भी। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट वो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जब मालिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होते, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जो एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, डिफ्यूजन मोमेंट ऑफ आयंस और मालिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? ये हमारे पास आयन या मालिक्यूल मोमेंट हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन में जाते, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। अब इसकी कारकर्दगी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये डिफ्यूजन डिस्टेंस पर ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना दूर है या नज़दीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एयर की बात करें तो एयर कंसंट्रेशन और डिस्टेंस ये सब हम चेक करते हैं। एंड द नेचर ऑफ मालिक्यूल, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, तो इन सब की एफिशिएंसी जो है मुख्तलिफ होता है, गैस की भी, लिक्विड एंड सॉलिड की। तो डिफ्यूजन डिस्टेंस भी मींस इस पर गैस का डिस्टेंस, स्पीड, ये सब अलग होता है। लिक्विड में कंसंट्रेशन ये सब अलग होता है इन सब मॉलिक्यूल्स के। सिग्निफिकेंस क्या होता है डिफ्यूजन की? ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास और डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। अब फ़ायदा ये है डिफ्यूजन का कि जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो आसानी के साथ अंदर जा सकते हैं विद सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन, ये सब जो है आसानी के साथ डिफ्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज मूव फ्राम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू विलाई थ्रू डिफ्यूजन आफ्टर फूड डाइजेशन। जिस तरह खुराक डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ये हमारे इंटेस्टाइन में विलाई जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके ज़रिए से एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोर्ड इन द लिवर इज़ अ ग्लाइकोजन, और बाद में ये खून में जाकर लिवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड बाय स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ज़रिए से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, इसके ज़रिए से भी पैसिव डिफ्यूजन होता है सेल मेम्ब्रेन में। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एड इन मूविंग मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट नेचुरली डिफ्यूज ड्यू टू देयर साइज और चार्ज। ये अब हमारे पास नेचुरली अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की तो ये क्या ये एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, मींस ये मुख्तलिफ चीज़ें सेल के अंदर जाते हैं और अंदर से जो है बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में ये साइज़ और चार्ज की बेस पर ये क्या होता है तो लार्ज होता है, तो इसलिए डिफ्यूज़ नहीं होता है ये प्रोटीन। दिस प्रोसेस हेल्प मूव मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते बगैर एनर्जी इस्तेमाल किए, अनलाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हालांकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होता है और इन दोनों में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्ले क्रूशियल रोल इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों जो है
अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट पर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आए तो आप डिफ्यूजन और प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन आप इसमें नोट कर सकते हैं। इट अलाउिंग फॉर एसेंशियल मटेरियल टू एंटर और एग्जिट द सेल अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये सेल के हिसाब से इक्विलिब्रियम जितने भी चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं तो वो अंदर जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैसिव और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डायरेक्टली ये मालिक्यूल अंदर आते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन, वाइल ये प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ज़रिए से ये मालिक्यूल अंदर और बाहर जाते हैं। तो ये दोनों पैसिव है, ये डिफ्यूजन हो गया, ये प्रेसिपिटेटेड। वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर अगर मालिक्यूल सेल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एटीपी का यूज़ होता है, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट, जो प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट है। तो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कुछ इस तरह होता है सेल मेम्ब्रेन। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।